Hello students, good morning. I am Subhas sir. Today we will read English reader of class third. बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश रीडर क्लास थर्ड की बुक पढ़ेंगे. ओके. द नेम ऑफ सेकंड चैप्टर इज लिटिल रेड राइडिंग हुड. बच्चों, आज हमें जो सेकंड चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर का नाम है लिटिल रेड राइडिंग हुड. ओके. नाउ स्टार्ट आवर चैप्टर. Those who make evil plans for others suffer. This also teaches that children should be careful as there can be some people around them who can harm them. यानी वैसे लोग जो हमेशा घटिया प्लान बनाते रहते हैं दूसरों के लिए, तो इस चैप्टर में बच्चे सीखेंगे कि उनके आसपास रह रहे वैसे लोगों से कैसे सावधान रहना है जो उनको हार्म पहुंचा सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं. ओके. आइए स्टोरी पढ़ते हैं. लॉन्ग टाइम बैक ए लिटिल प्रिटी गर्ल एंड हर मदर लिव्ड जस्ट आउटसाइड द फॉरेस्ट इन ए स्मॉल कॉटेज. वन डे हर मदर शेव्ड अ प्रिटी little cap with a red hood for her. She looked like a little fairy in this dress. The little girl too liked the dress so much that she wore in it all the time because of her red hood, which she did not like to take off. She came to be called Little Red Riding Hood. Okay? बच्चों, बहुत दिन पहले की बात है. एक बहुत छोटी सी सुंदर लड़की अपनी माँ के साथ जंगल के बाहर बने एक छोटे से झोपड़ी में रहती थी. एक दिन उसकी माँ ने उसके लिए एक बहुत ही सुंदर छोटा सा कैप सिला, टोपी रेड हुड के साथ. ठीक है. यहाँ कैप विथ रेड हुड कहने का मतलब है कि एक ऐसा कपड़ा था वो जो टोपी के साथ साथ हुड यानी सिर के साथ गर्दन को भी ढकने वाला ये कपड़ा था, रेड हुड. ओके. वो इस ड्रेस में एकदम परी के समान, छोटी परी के समान दिखती थी और उस छोटी लड़की को ये ड्रेस बहुत पसंद था जिसे उसने पहना था और वो हमेशा इसे पहने रहती थी. इसके कारण रेड हुड अपनी रेड हुड वाले कपड़े के कारण हमेशा उस कपड़े को पहने रहती थी और वो हमें कभी इसे उतारना ही नहीं चाहती थी. ओके. फिर बाद में उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड के नाम से जाना जाने लगा. दिस प्रिटी गर्ल ऑफन स्ट्रेड इनटू फॉरेस्ट टू प्ले. द फॉरेस्ट क्रिएचर्स हैड ऑल बिकम हर फ्रेंड्स. हर इनोसेंस एडमिटेड नो गिल्ट on their part and they all loved her. But there was an old, wicked and cunning wolf. He wanted to make a delicious morsel out of Little Red Riding Hood, but he was timid too. He would sneak through the woods to see her and find some opportunity to have her. He was not brave enough to come in the ओपन एंड अटैक हर. यानी ये जो छोटी लड़की थी ये हमेशा जंगल में खेलने के लिए अपने घर से दूर चली जाया करती थी, इधर उधर घूमते रहती थी खेलने के लिए. फिर उस जंगल के जितने सारे क्रिएचर्स थे ये सब इसके फ्रेंड बन गए थे क्योंकि उसकी मासूमियत को देखते हुए और वो कोई मतलब गलती करना नहीं है, किसी पर जानवर को छेड़ना नहीं है, परेशान नहीं करना है, तो सारे के सारे जानवर उससे बहुत प्यार करते थे. लेकिन उन्हीं जानवरों में एक ओल्ड विकेट, ये बूढ़ा, एक बहुत ही धूर्त किस्म का ये लोमड़ी था. वो लोमड़ी हमेशा अपनी सातिर नजरों से, चोरी निगाहों से यानी छुप छुप कर उस रेड राइडिंग हुड को देखते रहता था और उसे चाहता था कि उसे अपना निवाला बना ले. ओके. मतलब उसको वो खा जाए, उस बच्ची को, उस सुंदर लड़की को. ओके. लेकिन वो इतना हिम्मती भी नहीं था, वो बहुत डरपोक था, इसलिए वो छुप छुप के देखते रहता था और सोचता था कि कभी तो कोई मुझे मौका मिले कि जिस मौके पे मैं उस लड़की पे अटैक कर दूं और अटैक करके उसे खा जाऊं. कौन सोचता था जी? तो वो सोचता था वो कनिंग वुल्फ
One morning, the sun was shining bright. Her mother called her and said, I have a message that your granny has fallen ill. I think you are old enough to go all alone to see her. There are some delicious food for granny. Off you go before it gets too hot. Don't stray away from the path in the forest, and no harm would come to you. Do you understand what I say? एक सुबह की बात है कि आसमान में सूरज एकदम चमक रहा था पूरे जोर से, और फिर माँ ने बुलाया उस लड़की को और बोली कि देखो बाबू, मुझे ना एक मैसेज मिला है, एक संदेश मिला है कि पता चला है कि आपकी दादी बीमार हैं, और मुझे लगता है कि अब आप बड़ी हो गई हो और आप अकेली जा सकती हो। तो यहाँ मैंने कुछ डिलीशियस फूड्स बनाए हैं, स्वादिष्ट भोजन बनाए हैं, आप इसको ले जाओ, और ये गर्म है, और फिर ले जाकर रास्ते में कहीं इधर उधर नहीं भटकना, रास्ते में कहीं नहीं रुकना है, और आपको चले जाना है वहां अपने ग्रैनी के पास, यानी दादी के पास। आप रास्ते में चलती जाओगी, कहीं नहीं इधर उधर भटकोगी, तो कुछ परेशान नहीं करेगा आपको। ठीक है, समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? ये बोली उस बच्ची के माँ ने। आई डू, सेड लिटिल रेड राइडिंग हुड एज द grinned from cheek to cheek. She kissed her mother and off she went. Her granny lived in a cottage in the forest. She followed the command of her mother carefully. She walked along the narrow path on the way. The wicked wolf saw her. Seeing her going all alone in the deep forest, he became near and said, Good morning, little Red Riding Hood. तो मम्मी के बताने के बाद ये बच्ची बोली कि ठीक है माँ। मतलब उसने क्या किया, मुंह बंद ही था और अपने मुंह को हिला करके बता दिया कि हाँ ओके, और फिर अपनी माँ को किस किया, और किस करने के बाद माँ को चल दी फिर अकेले। कहाँ चल दी? तो अपनी ग्रैनी के यहाँ। और उनकी ग्रैनी रहती थी एकदम जंगल में, बीच जंगल में रहती थी, जंगल में बनी झोपड़ी में। फिर उस छोटी लड़की ने अपनी माँ की सारी बातों का ध्यान रखा और वो जाने लगी। जा रही थी तो रास्ते में एकदम पतला रास्ता था। रास्ते में वो जो धूर्त लोमड़ी था, जो काफी दुश्मन था, जिस बच्ची को गलत तरीके से देखता था, मतलब उसको खा जाने के तरीके से सोचता था उसको, तो वो धूर्त लोमड़ी यानी वुल्फ रास्ते में इसको देखा, और देखने के बाद वो देखा कि अरे ये तो घने जंगल में अकेले जा रही है, चलो ये अच्छा मौका है। वो फिर उसके पास गया और बोला, गुड मॉर्निंग लिटिल रेड राइडिंग हुड, यानी उस बच्ची को बोल रहा है गुड मॉर्निंग। द प्रीटी गर्ल नेवर न्यू हाउ विकेड द ओल्ड वुल्फ वाज, सो ही वाज नॉट फ्राइटेंड। शी चकल्ड गुड मॉर्निंग। यानी वो जो प्रीटी गर्ल थी वो जानती नहीं थी कि ये जो ओल्ड वुल्फ है ये कितना घटिया है, इसलिए उसने वो डरी नहीं और वो हल्का हल्का मुस्कुराते हुए बोली गुड मॉर्निंग। ओके, कैन आई नो वेयर दिस लिटिल प्रीटी गर्ल इज गोइंग सो अर्ली इन द मॉर्निंग? द वुल्फ स्पीक एज सॉफ्टली एज ही कैन। फिर वो उल्फ बोला कि क्या मैं जान सकता हूँ कि ये लिटिल प्रीटी गर्ल, ये छोटी प्यारी लड़की इतनी सुबह में कहाँ जा रही है? वो लोमड़ी एकदम प्यार से बोला, एकदम धीरे से बोला, सॉफ्टली, जितना सॉफ्ट वो बोल सकता था। तो माई ग्रैनी हैज फॉलन इल, आई एम गोइंग टू सी हर एंड डिलीवर दिस फूड्स टू हर, सेड लिटिल रेड राइडिंग हुड। उस छोटी बच्ची ने बताया कि मेरी ग्रैनी बीमार है, मैं उनको देखने और ये जो फूड्स ली हुई हूँ वो देने जा रही हूँ। एंड वेयर डज योर ग्रैनी लिव, और आपकी ग्रैनी कहाँ रहती हैं? ये किसने पूछा जी? तो उस विकेड उल्फ ने। इन द फॉरेस्ट, a little away from here, replied little Red Riding Hood as once again started to walk along the path. यानी वो जंगल में रहती हैं, बस यहाँ से थोड़ी दूर, उस छोटी बच्ची ने जवाब दिया और फिर अपने रास्ते पे चलने लगी। What a tasty meal this plump girl would make, thought the wolf. He had a plan to execute his
wicked desire. He ran through the wood and reached Granny cottage. He knocked the door. फिर उस लोमड़ी ने सोचा कि अरे ये तो इस लड़की के तो प्लम्प प्लम्प गर्ल है, यानी कितने मांस है इस लड़की के बॉडी पे, और बहुत टेस्टी मील होगा मेरा, तो मतलब आज का दिन अच्छा बीतेगा क्योंकि आज मैं इस लड़की को मार के खाने वाला हूँ। और ये सोच करके और अपने प्लान को पूरा करने के ख्याल से वो क्या किया कि दौड़ के चला गया और जंगल के बीच होते होते और उसका शॉर्टकट कुछ रास्ता देख के और जल्दी से पहुंच गया कहाँ, तो ग्रेनी के घर पे। और फिर उसने उनके दरवाजा को खटखटाया। Who's there? Came the weak voice of Granny from inside. कौन है? आओ, धीरे से आवाज आया अंदर से। और वो आवाज किसका था जी? तो ग्रेनी का आवाज था। It's I, Little Red Riding Hood, said the wolf softly. उस भेड़िए ने क्या किया कि धीरे से बोला कि मैं हूं लिटिल रेड राइडिंग हुड। कम इन लिफ्टिंग द लैच, ग्रेनी सेड। ग्रेनी ने बोला कि चलो वो जो लैच है ना, खटका किवाड़ी में लगा रहता है गेट में, जो कॉटेज में बिल्कुल झोपड़ी वगैरह में होता है कि जिसको धक्का देके खोला जा सकता है, उसको लैच बोलते हैं। तो चलो लैच को खींच के और अंदर आ जाओ। The wolf entered the house, seeing the frightful wolf. Granny was petrified. She forgot all her illness and ran to the other room. She bolted herself from coming. He wanted to make sure that he would get to eat her. So he put on Granny's night dress and wrapped around his shoulders Granny's shawl and put on a cap on his head. यानी उस उल्फ ने जैसे ही रूम में एंटर किया, घुसा, और उस उल्फ के घर में आते ही ग्रेनी तो इस भयानक उल्फ को देख के एकदम डर गई और वो अपनी सभी बीमारी को भूल गई और पूरी ताकत से दौड़ के भागी दूसरे रूम में और भाग के अपने आप को क्या कर ली, अंदर से अपने आप को बंद कर ली। ओके, फिर ये जो उल्फ था ये तो चाहता था उस छोटी बच्ची को खाना और वो जानता था कि वो आ रही है, इसलिए वो इंतजार करने लगा और खाने की तैयारी कर रहा था कि बस आएगी और झट से खा जाऊंगा। फिर उसने क्या किया कि उसने ग्रेनी के नाइट ड्रेस पहन लिए और अपने कंधों को ग्रेनी के शॉल से ढक लिया। फिर क्या किया, उसने एक कैप पहन लिया अपने सिर पे ताकि वो जो लड़की आ रही है उससे बिल्कुल ना लगे कि इसमें उल्फ है। Then the wolf drew curtain on the windows and climbed on the bed and pulled over covers. Now it was dark in the room. Little Red Riding Hood would think that I am her granny, thought the wicked wolf. यानी वो जो वुल्फ था उसने क्या किया, कर्टेन खींचा यानी पर्दा खींचा और विंडो को पूरा मतलब कि रूम को अच्छे से बंद कर दिया। विंडो पे और दरवाजे पे जो जो था उस सबको अच्छे से बंद कर दिया और अपने क्या किया, बेड पे जाके और अपने आप को ढक लिया अच्छे से कि उसमें आएगी वो लिटिल रेड राइडिंग हुड आएगी और वो समझेगी कि मैं उसकी दादी हूं और फिर मैं उसका काम तमाम कर दूंगा यानी खा जाऊंगा। ओके, When Little Red Riding Hood arrived at the cottage, she found that door open. She went into the bedroom and said, "Good morning, Granny." यानी जब वो छोटी बच्ची यानी लिटिल रेड राइडिंग हुड उस झोपड़ी में पहुंची तो पहुंचने के बाद उसने दरवाजा खुला पाया। फिर उसने क्या किया, वो बेडरूम में आई और बोली, "गुड मॉर्निंग ग्रैनी." लिटिल रेड राइडिंग हुड पुल्ड बैक द कर्टेन टू अलाउ लिटिल लाइट इन। वो छोटी बच्ची जब अंदर आई तो आने के बाद क्या की, तो जब लिटिल रेड राइडिंग हुड आई और पर्दे को खींची कि लाइट अंदर रूम में है, तो फिर उन्होंने देखा कि ग्रैनी ने तो अपने आप को पूरा ढक रखा है, इवन की फेस तक ढक रखी थी। उस बच्ची को लगा कि वो ग्रैनी बेड पे सोई है और अपने पूरे फेस को अच्छे से ढक के रखी है। और फिर उसने फिर दोबारा कहा कि गुड मॉर्निंग ग्रैनी। गुड मॉर्निंग माई चाइल्ड, द वुल्फ सेड इन वेरी सॉफ्ट वॉइस एज लिटिल रेड
Riding Hood got used to dim light. The wolf said, "Come near my child." यानी ये जो उल्फ था ये बोला कि गुड मॉर्निंग माई चाइल्ड, और बोला कि आओ मेरे पास आओ, तुम मेरे नजदीक आओ। ओह ग्रेनी, व्हाट बिग ईयर्स यू हैव गॉट। अरे ग्रेनी, आपके इतने बड़े कान हैं। ऑल द बेटर टू हियर यू विद माई चाइल्ड, रिप्लाइड द उल्फ। उल्फ ने बोला कि अरे तुमसे भी अच्छा से सुन सकूं तुम्हारे साथ, इसलिए मेरे ये इतने बड़े बड़े कान हैं। एंड व्हाट बिग आईज यू हैव गॉट, और इतनी बड़ी आंखें हैं तुम्हारी, ये कहां से आई। तो ऑल यू बेटर टू सी यू विद, तुमसे भी अच्छे से देख पाऊं इसके लिए। एंड व्हाट बिग टीथ यू हैव, और इतने बड़े दांत कैसे। ऑल द बेटर टू ईट यू विद, तुम्हारे साथ और अच्छे से खा सकूं इसके लिए। क्राइड द उल्फ एज ही लिप्ट आउट ऑफ द बेड, बट लिटिल रेड राइडिंग हुड वॉज ऑलरेडी cautious. She ran as fast as her legs would carry. यानी इतना बोलते हुए वो क्या किया कि वुल्फ एकदम झपट के पड़ा बेड पर से इस बच्ची के ऊपर। लेकिन ये लिटिल रेड राइडिंग हुड पहले से ही सावधान थी और वो पूरी ताकत से, उसके पैर जितने तेज भाग सकते थे उतनी पूरी ताकत से एकदम भागी। जस्ट देन हर ग्रैनी ओपन द डोर एंड ऑफ द रूम वेयर शी वॉज and pulled Little Red Riding Hood inside, closing the door behind. They both cried in the fright. The wolf climbed back on the bed and waited for them to come out. जैसे ही ये बच्ची यहाँ से भागी, उसके ग्रैनी ने डोर खोला और फिर उस रूम में, जिस रूम में दादी थी, इसको ले ली और फिर अंदर से रूम को बंद कर दी। ओके, अब वे दोनों बहुत डरे हुए थे और वो जो वुल्फ था वो बेड पे बैठ के इंतजार करने लगा इन दोनों के बाहर निकलने का। ए हंटर वॉज पासिंग बाई, ही हियर्ड द वॉइस इन डिस्ट्रेस, ही थॉट दैट एवरीथिंग वॉज नॉट वेल विद ग्रैनी। ही एंटर्ड द रूम एंड saw the wicked old wolf on the bed. Seeing the hunter, the wolf jumped out to the window. But the hunter was too quick for him. He killed him with his big forest knife. यानी उधर से एक हंटर गुजर रहा था, शिकारी। उसने जब ऐसे आवाज सुनी, मतलब ऐसी दुखी आवाज सुनी, तो उसने सोचा कि कुछ ना कुछ ग्रैनी के साथ अच्छा नहीं हो रहा है या फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने क्या किया, उस रूम में इंटर किया, प्रवेश किया और देखा कि बेड पे वो ओल्ड उल्फ बैठा हुआ है। फिर ये देख के उस हंटर को देखते ही उल्फ खिड़की के द्वारा बाहर निकल के भागा। लेकिन उससे पहले वो भागे तब तक ये क्या किया कि शिकारी उसको अपने फॉरेस्ट नाइफ से, ये जो चाकू लिए हुए था हंटर, उससे उसे मार दिया। नाउ लिटिल रेड राइडिंग हुड कुड लीव एंड प्ले इन द फॉरेस्ट विदाउट एनी फियर। यानी अब वो लिटिल रेड राइडिंग हुड अब आराम से निकल सकती थी और अपने जंगल में बिना किसी डर के खेल सकती थी। ओके, प्रीटी, प्रीटी मीन्स ब्यूटीफुल। कैप, कैप मीन्स अ लूज ड्रेस, ये कैप है। ओके, स्ट्रे, स्ट्रे मीन्स टू मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल पाथ, यानी जो नॉर्मल रास्ता है उससे थोड़ा हट के चलना या फिर उससे अलग जाना। क्रिएचर, ए लिविंग बीइंग, यानी कोई जीव। इनोसेंस, इनोसेंस मीन्स लैक ऑफ गिल्ट और इविलनेस, यानी बिना किसी दोष के, यानी मासूम कह लीजिए उसको। विकेड यानी इविल। कन्निंग यानी क्लेवर। मॉर्सेल यानी ए स्मॉल अमाउंट। टीमिड यानी क्वार्डली, डरपोक। स्नेक यानी टू गो सीक्रेटली, यानी चुपके से, चोरी से। ग्रेन यानी टू स्माइल, यानी हंसना। फ्राइटेंड यानी अफ्रेड, डर। प्लम्प यानी हैविंग अ सॉफ्ट राउंड बॉडी, यानी उसके बॉडी इतने बॉडी का सॉफ्ट होना। लाइक प्लम्प मीन्स मांस भी होता है। फ्राइटफुल, फ्राइटफुल मीन्स फियरफुल।
यानी डरा हुआ, डिस्ट्रेस यानी सफरिंग यानी किसी समस्या में होना, परेशान होना, दुख होना या दुखी होना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।